नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लगभग आप ये मान के चलो कि इस डेट में आईटीआई की मेरिट लिस्ट के आने की संभावना पाई जा रही है। और साथ में आप आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको मेरिट लिस्ट आने से पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप मेरिट लिस्ट के पहले इन बातों को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिशन निरस्त हो जाए या फिर आपका एडमिशन ना हो। ऐसे बेसिकली मेन पॉइंट है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो पॉइंट है, तो अलॉटमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहेगा कि अलॉटमेंट जो आपका आएगा, तो यदि आपको अलॉटमेंट में कोई सीट मिल जाती है तो अलॉटमेंट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रीज और फ्लोट का। तो ये इसका मतलब क्या है, फ्रीज का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, आपको इसमें फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको समझना होगा। ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, एडमिशन के समय नहीं है अभी आपके पास तो आप उनको तैयार कर लीजिए। और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, तो अलॉटमेंट आने के बाद एडमिशन कितने दिन के अंदर आपको ले लेना है, नहीं तो आपका जो है, तो जो आपका अलॉटमेंट आया है तो वो अपने आप स्वयं निरस्त हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट जो हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में मैं वन बाय वन आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पॉइंट जो है, तो पहले पॉइंट में आपको ये समझना होगा कि आप जो आपका अलॉटमेंट आने वाला है तो वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट savtup.in की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोर्थ नंबर पे, प्रवेश वाला। प्रवेश का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको प्रवेश 2023-24 दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि कई ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आपको इस पेज में थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ कई पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की जो तिथि है तो 9/6/2023 बताई गई है। तो दोस्तों, एक बार आवेदन जो है तो 9/6/2023 से स्टार्ट हुए थे और ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि 10/7/2023 तक रही है। ठीक है। यदि ऑनलाइन आवेदन पुनः यदि चालू होंगे तो यहाँ जो ये डेट है तो फिर से चेंज हो जाएगी। नई डेट आपको सामने यहाँ मिलेगी देखने के लिए, और लास्ट डेट भी दिखाई देगी कि कब तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि आवेदन पत्र को प्रिंट, यदि जब आपने फॉर्म भरा था तो आवेदन पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ इस क्लिक करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस सामने देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ आपसे आपकी जन्म तिथि पूछी जाएगी, मंथ पूछा जाएगा, ईयर पूछा जाएगा। यहाँ तीनों चीज़ें जैसे आप फिल कर देते हैं और ये आपको यहाँ ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, इस कोड को आप जैसे यहाँ फिल कर देते हैं और लॉगिन करे वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन की बनी हुई थी वो लॉगिन आईडी ओपन हो जाएगी। इसी लॉगिन आईडी के अंदर आप अपना अलॉटमेंट और आप अपनी मेरिट से संबंधित समस्त जानकारी, यदि आपको सीट अलॉट हुई है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अगला जो अपना पॉइंट था जो आपको मैं बताने वाला था कि अलॉटमेंट में फ्रीज और फ्लोट का मतलब क्या है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब आपका अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट आने के बाद आप जैसे ही अपनी लॉगिन आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन रहेगा कि फ्रीज का और एक ऑप्शन रहेगा फ्लॉट का। ठीक है। तो फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्या करना है, इस चीज़ को आप समझिएगा। फ्रीज वाले ऑप्शन पे आपको करना ये होगा कि आपको जिस भी आईटीआई में एडमिशन दिया गया है, जिस ट्रेड में एडमिशन दिया गया है, यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप उसको फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अलॉटमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आपको इसके बाद एडमिशन लेना होगा। लेकिन यदि आपने फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यदि आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यदि आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक इसलिए करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि
जो आपको सीट और जो आपको आईटीआई मिली हुई है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मुझे और कोई दूसरी आईटीआई या फिर आप अपनी मन मुताबिक आईटीआई यहाँ चूज़ करते हो, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि यदि आपको पहली बार में नहीं मिला है तो सेकंड बार में हो सकता है मिल भी जाए या फिर नहीं मिले, ये कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन आपको फ्लोट वाले ऑप्शन पे ये चीज़ के लिए इंतज़ार करना होगा, फ्रीज वाले पे आपको डन करना होगा, आप यहाँ से एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट था कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगने वाले हैं, तो ये आप थोड़ा-सा समझिएगा कि डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप यदि 10th बेस पे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ 10th की मार्कशीट देनी होगी और यदि आप 8th बेस पे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 8th बेस की मार्कशीट यहाँ देनी होगी। साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा कि आप किस जाति के रहने वाले हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगाना होगा। साथ में आपको यहाँ अपना निवास लगाना होगा और आधार कार्ड लगाना होगा। ये जो चारों रिकॉर्ड मैंने बताए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको देने ही होंगे। इसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट में जो पॉइंट है के अलॉटमेंट आने के बाद एडमिशन कितने दिन के अंदर लेना होगा। कई सारे छात्र ऐसे रहते हैं, एमपीआईटीआई की यदि मैं बात करूं तो एमपीआईटीआई के भी एडमिशन चल रहे हैं, वहां कई सारे बच्चों के अलॉटमेंट आने के बाद वो समय पे एडमिशन नहीं लेते हैं और उनका एडमिशन जो है तो वो अपने आप स्वयं निरस्त हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम 3 दिनों का समय दिया जाता है। यदि आप 3 दिनों के भीतर अपना एडमिशन जिस आईटीआई में आपको अलॉटमेंट आया है वहाँ नहीं लेते हैं, तो आपका एडमिशन अपने आप निरस्त हो जाएगा, आपको नेक्स्ट चॉइस फिलिंग में भाग लेना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिया। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।